नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशंस ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। ठीक है, इसमें आपका 3 चीज़ लिखना है। ठीक है, पहला आपको लिखना है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सेकंड आपको लिखना है टंका। ठीक है, और थर्ड आपको लिखना है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको लिखोगे, आपका आंसर पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखिएगा, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग एंड मेघालय। ठीक है, खास तौर पर आपका जो 2 राज्य है, ठीक है, इंडिया का शिलोंग और मेघालय। ठीक है, ये सबसे फेमस है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड माउंटेन राम, ठीक है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी और माउंटेन राम में। ठीक है, वहीं पर आप देखिएगा स्टेट कैपिटल शिलोंग, ठीक है, उसमें बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, और वहाँ पर लगभग आपको हर हाउस में, ठीक है, हर घर में आपको मिल जाएगा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर। और लगभग 15 से 20% ठीक है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो पूरा होता है इसी से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखो बारिश हो रही है, पानी छत के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसको हम पंप द्वारा सीधे नीचे हम ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है, ठीक है, छत पानी गिरा, यहाँ स्टोर हो गया और इसको हैंड पंप के नीचे हम लोग ले गए। ठीक है, कितना अच्छा विधि है। ठीक है, अब आगे समझिएगा टंका। ठीक है, ये टंका जो होता है मिलेगा आपको सेमी एरिड और एरिड रीजन राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको बीकानेर में, फलौदी में और बाड़मेर में। ठीक है, और वहाँ पर आपको हर घर में लगभग, ठीक है, आपको अंडरग्राउंड टंका मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। टंका भी एक प्रकार का वेल डेवलप, ठीक है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है, और इसको हम लोग घर के अंदर जो मेन हाउस होता है या जो आंगन होता है उसमें बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, दे वे कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप, rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in this underground tanka। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये आपका छत है। ठीक है, यहाँ पानी गिर के पूरा जमा हो रहा है। ठीक है, आप इसको पाइप द्वारा नीचे डाउन करके लाया जाता है। ठीक है, टंका में। ठीक है, और फिर टंका में आप क्या करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्क में। ठीक है, अब आगे देखिएगा, द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, ठीक है, वॉज यूजली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ एंड द पाइप। ठीक है, जब पहली बारिश होती है ना, उसमें हम पानी कलेक्ट नहीं करते क्योंकि छत गंदा होता है। ठीक है, और पाइप भी गंदा होता है, उसको पूरे धो लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वॉज देन कलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद जब बारिश होती है ना, उसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि वो साफ हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिएगा, बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ठीक है, इन मेघालय a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent. About 18 to 20 liter of water enter the bamboo pipe system, get transported over hundreds of meter and finally reduces 20 to 80 drops per minute at the site of the plant। ठीक है, ये पिक्चर देखिए, ये आपको दिखा रहा है बम्बू ड्रिप इरिगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए पूरा पहाड़ी इलाका से, ठीक है, जहाँ पर हम लोग चलना मुश्किल होता है वहाँ पर, ठीक है, बम्बू के थ्रू हम बांस जो होता है बम्बू बांस, ठीक है, वहाँ से पानी हम लेके आ रहे हैं और सीधे प्लांट तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन डू इंडस्ट्रीज कॉजेज, ठीक है, स्टेट वे टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इसका जो मैं आंसर दिया हूँ, ठीक है, बहुत ही पॉइंट वाइज दिया हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम में थोड़ा सा को एक्सपेंड खाली करना है, थोड़ा बढ़ा के लिखना है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखिए, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सबको पता है, इसमें दिखाइएगा आप सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये 2 गैस जो होता है इंडस्ट्री से ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, सबको पता है, ठीक है, इंडस्ट्री से जो बाहर निकलता है, पेपर पल्प हो गया, केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फ्लाई हो गया, ऐस हो गया, ठीक है, आयरन और स्टील स्लैंग्स हो गया, ये सब क्या करता है? गंदगी बाहर निकलता है इंडस्ट्री। ठीक है, इसको लिखिएगा आंसर में ना। और थर्ड आपका लिखिएगा थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, इट अकर्स व्हेन हीटेड वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन कॉजेज, कैंसर हो गया, बर्थ डिफेक्ट हो गया एंड मिस कैरेज हो सकता है। ठीक है, चूंकि ये क्या करता है? डीएनए को डिफेक्ट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, डंपिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स, सॉल्ट एंड गार्बेज मेक्स द सॉइल यूजलेस। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, आराम से लिख सकते हो।
अब आगे देखिए कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट दीजिएगा टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, सेकंड पॉइंट लिखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स और थर्ड पॉइंट लिखिएगा टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इसका जो आंसर मैं दिया हूँ, ठीक है, एकदम शॉर्ट बनाया हूँ, ठीक है। इसको आपको एक्सपेंड करना है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंडिया है किसका, कॉटन टेक्सटाइल का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत सारा कॉटन बाहर भेजता है, ठीक है, विदेशों में भेजता है और वहाँ से विदेशी पैसा इंडिया लेके आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, मोस्टली इन प्राइवेट हैंड, ठीक है। अधिकतर आपको मिलेगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइवेट के हाथों में, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कम है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिएगा इट इज़ अ सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा गार्बेज इंडस्ट्रीज एंड गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, दोनों डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सनल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ऑन रोड्स, ठीक है। इसका टाइप्स देखिए, ठीक है। नेशनल हाईवेज कनेक्ट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, पोर्ट्स, सिटीज, कैपिटल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एक्सप्रेसवेज, ठीक है। एक्सप्रेसवेज हैव रेगुलेटेड एक्सेस इन विच अ व्हीकल कैन परमिट ओनली थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, ठीक है, नो अदर रोड कन्वर्जेस विथ इट्स एनीवेयर। उसके बाद लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पेंड कर दीजिएगा लिख के, है ना। उसके बाद लिखिएगा विलेज रोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा बॉर्डर रोड, ठीक है, इसमें क्या होता है, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है, सेना के लिए, सैनिक के लिए, ठीक है। और ये बनाया जाता है एरिया ऑफ डिफिकल्ट टेरेन में, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही कठिन होता है जाना आना जाना, ठीक है, वहाँ पर इसको बनाया जाता है बॉर्डर रोड, ठीक है। अब आगे समझिए इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स होम, ठीक है, देन इजी एंड लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, देन कंस्ट्रक्शन इन डिफिकल्ट ट्रेन, देन सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, देन प्रमोट टूरिज्म, ठीक है, देन हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट, देन सुटेबल फॉर मास कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेना, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ colonization, ठीक है। इन द 19th century when European traders came to India, at the time two Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crops, ठीक है। अब आगे देखिएगा till today it is one of the important items of export from India, ठीक है। अब आगे समझिएगा during the British period, ठीक है, cotton belts of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अर्थात जो इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस होता था, ठीक है, उसका जो डिमांड था एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटेन में बहुत अधिक था, ठीक है, इसलिए इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता था। आगे देखिएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिस्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अर्थात मैनचेस्टर का और लिवरपूल का, ठीक है, जो इंडस्ट्री था कॉटन का वो डिपेंड करता था इंडिया के गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन पे, ठीक है। अब आगे देखिएगा द चंपारण मूवमेंट, ठीक है, विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार, ठीक है। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन। दे वेर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज, ठीक है। अंडर ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990 the farmers in India have been exposed to new challenges, ठीक है, despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries, ठीक है। अर्थात ग्लोबलाइजेशन के बाद, ठीक है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, रबर हो गया, राइस हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, मसाला हो गया, ठीक है, ये सभी टिक नहीं पाया फॉरेन मार्केट में, क्योंकि फॉरेन मार्केट क्या था, हाईली
सब्सिडाइज था, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं टिक पाए, कॉम्पीट नहीं कर पाए, ठीक है। अब आगे समझिएगा, टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। आगे देखिएगा, द ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, प्रोमिस्ड मच बट टुडे इट इज अंडर कंट्रोवर्सीज। इट इज बीइंग एलेज्ड दैट इट हैज कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्विफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। जब इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी आया कि हम लोग इसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या किया, लैंड को इनफर्टाइल कर दिया, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा विवाद में फंस गया, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, मॉडर्न एज में हम यूज़ करेंगे जीन रिवोल्यूशन, ठीक है, जो इंक्लूड करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को, ठीक है, इससे आपका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है।